जब से ग्रेट खली के इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये कमेंट वायरल हुई है, सिंस देन लोग पागल हो गए हैं। लोग इस हद तक स्पैम कर रहे हैं कि खली हैव टू टर्न ऑफ हिज कमेंट्स। सो टुडे वी विल एनालाइज कि आखिर क्यों ऐसे लेम ट्रेंड्स लाइक विनोद और ऐसे कई और टॉक्सिक ट्रेंड्स पॉपुलर क्यों हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। सो पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। दिस ट्रेंड इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बट पास्ट में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं विच इवन टुक द लाइफ ऑफ द विक्टिम। Last year, a Japanese reality TV star Hana Kimura was bullied extensively on Instagram and Twitter और इस कारण से उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। So, I will explain you two theories to understand what makes this trend so viral. Number 1, novelty. So, जब भी हमारे दिमाग को कुछ नया दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो ह्यूज अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है जिससे हमें टेम्परेरी खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे जब विनोद ट्रेंड कर रहा था तो लोग स्पैम करते ही जा रहे थे बिकॉज दे फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेम इज द केस विद खली ट्रेंड। लोग ऐसे कमेंट्स करके खुद पे प्राउड फील करते हैं जैसे उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली हो, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इट्स द बेसिक ह्यूमन नेचर अनलेस यू थिंक एनालिटिकली। नंबर 2, मॉब मेंटेलिटी। तो मॉब मेंटेलिटी को हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। An experiment was conducted in 1950s. उस एक्सपेरिमेंट में people had to compare and answer कि कौन सी रस्सी बड़ी है। And the twist here was 8 participants में से 7 crew members थे who deliberately gave wrong answers. और जब actual candidate से लास्ट में पूछा गया then 2 out of 5 followed the crowd. This is called mob mentality या फिर भेड़ चाल। किसी भी ट्रेंड के वायरल होने पर यह सबसे बड़ा फैक्टर है। वैसा ही खली वाले ट्रेंड के साथ भी हो रहा है। लोग होड़ में लगे हैं नए नए तरीके के कमेंट्स करने में which gives them temporary pleasure, और कुछ हद तक ये उनकी सोशल इनसिक्योरिटीज को भी डिपिक्ट करता है। दे थिंक अगर मैंने नहीं किया तो पीछे रह जाऊंगा, मुझे ओल्ड फैशन समझेंगे वगैरह वगैरह। वैसे देखा जाए तो ट्रेंड्स छोटे बच्चों के खिलौने के जैसे हैं, पुराने होने पर ख़त्म हो जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो once said, "A fashion trend is nothing but an induced pandemic." So basically ट्रेंड्स के वायरल होने के पीछे हमारी कंडीशनिंग ही है। मतलब साफ है, we don't wanna left out। आयुष शेयर इतनी बातों के बाद भी हमें ये तो पता नहीं चला कि वाई मोस्ट ट्रेंड्स आर टॉक्सिक। कुछ अच्छा भी तो ट्रेंड कर सकता है ना, समथिंग गुड, समथिंग यूनिक। तो इसका आंसर है नेगेटिव बायस। आवर ब्रेन इज मोर अट्रैक्टेड टू नेगेटिव एंड टॉक्सिक कंटेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है द थंबनेल्स। मोर नेगेटिव यू आर, मोर इज द चांस ऑफ गेटिंग क्लिक्ड। बेसिकली इसी के कारण है कि ह्यूमंस रिमेंबर्स इंसल्ट्स बेटर देन प्रेज। ह्यूमंस बुरी आदतें बेटर याद रखते हैं देन द गुड वंस। चलो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यू गो फॉर योर ऑफिस और वहाँ तुम्हारे कोवर्कर के साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। नाउ जब तुम घर जाओगे और अगर कोई तुमसे पूछेगा ना कि तुम्हारा दिन कैसे गया, यू विल से बैड। चाहे तुम्हारे साथ कितनी भी अच्छी चीज़ें हुई, तुम्हें हमेशा वही चीज़ याद रहेगी जो तुम्हारे साथ एक बुरी हुई है। तभी तो कहते हैं ना, चाहे तुम 100 अच्छी चीज़ें कर लो बट पीपल विल स्टिल रिमेंबर यू फॉर योर वन बैड डीड। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन नेचर। यही कारण है कि टॉक्सिक ट्रेंड्स बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि व्हाट मेक्स अ टॉक्सिक ट्रेंड वायरल। नाउ वी विल डिस्कस कि इन ट्रेंड्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। यार तुम खुद ही सोचो ना, अगर इनका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता तो मैं वीडियो बनाता ही क्यों। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इट हैज़ अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अस बट विद कंडीशंस अप्लाइड, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगा। सो बेसिकली मान लो यू टू कमेंटेड ऑन खली's वीडियो, योर कमेंट वॉज पॉइंटेड आउट, यू गॉट सम लाइक्स और तुम खुश हो गए फॉर बीइंग अप्रिशिएटेड। नाउ हियर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब अगर तुम्हें वैसी अप्रिसिएशन मिलती रही तो ठीक, वरना इट विल मेक यू क्रेव इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अप्रिसिएशन की तलब है ना, इट्स वे मोर डेंजरस दैन इट सीम्स। यू विल ट्राई द सेम थिंग्स और अगर तुम लिमिट से बाहर हो गए ना, देन दीज ट्रेंड्स विल ओवरपावर यू। मोर ओवर जैसे ब्लू व्हेल भी एक ट्रेंड था और हम सबको पता कि वो कितना डेडली इम्पैक्ट छोड़ गया था हम सब पर। इसलिए इस वहम में मत रहना कि इन ट्रेंड्स का हमारे दिमाग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, बट कंडीशन फॉर ऑल दिस इज अगर तुम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो, और उसका सोल्यूशन अब मैं तुम्हें वीडियो की वैल्यू में दूंगा। सो नाउ लेट्स सी टुडेज वैल्यू। बेसिकली इट इज थिंक एनालिटिकली। तो होपफुली तुमने पूरी वीडियो देखी होगी और तुम्हें इस बात का पता ही लग गया होगा कि टॉक्सिक ट्रेंड्स के वायरल होने का बिल्कुल बेसिक कारण है इर्रेशनल थिंकिंग। हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कैसे फिगर आउट कर पाएंगे कौन सा ट्रेंड हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। तो अगर तुमने इर्रेशनल थिंकिंग यानी कि जो इस बीमारी का रूट कॉज है, अगर उसको ही खत्म कर दिया, देन यू विल बी रिलीव्ड। फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज भी मिनटों में खत्म हो जाएंगी। सो आयुष, अब ये तो बता दे कि एनालाइज करना कैसे है। तो इसका आंसर जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग। बाय।